हेलो व्यूवर्स, आज हमारा टॉपिक है एंग्जाइटी। व्यूवर्स, एंग्जाइटी का ताल्लुक इंसान की शख्सियत से है। हर इंसान की शख्सियत की तामीर में मौरूसी असबाब के अलावा इसकी परवरिश, तालीम और तरबियत, मुआशी और माशरती हालात अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे कि परेशान कुन ख़ानदानी हालात की वजह से खुद एतमादी की कमी हो सकती है और इस कमी की बिना पर इंसान जल्द परेशान होने वाली शख्सियत का मालिक बन जाता है। ज़िंदगी के हर मामले में बिला वजह परेशान होने की आदत को एंग्जाइटी कहते हैं। कई दफ़ा एंग्जाइटी इस कदर ज़्यादा हो जाती है कि इंसान नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करने लग जाता है, जो इस हालत में मज़ीद बिगाड़ पैदा कर देती हैं। व्यूअर्स, किसी भी किस्म का दबाव, मसलन कोई जिस्मानी बीमारी, टीबी, कैंसर वगैरह, इम्तिहान, मुआशी और माशरती मसाइल, व्यूअर्स, इन तमाम चीज़ों की वजह से एंग्जाइटी पैदा हो सकती है। बाज़ औक़ात तो एंग्जाइटी की वजह से इंसान अमूमन किसी बेबुनियाद डर, खौफ और वहम का शिकार भी हो जाता है। इसके इलाज के मुख्तलिफ तरीके हैं जो अमूमन इकट्ठे ही इस्तेमाल किए जाते हैं। साइकोथेरेपी या बातचीत के ज़रिए भी इसका इलाज किया जाता है। व्यूअर्स, इसमें मरीज़ को इसके मुख्तलिफ मसाइल के बारे में डॉक्टर और माहिर नफ्सियात से खुलकर बात करने का मौका दिया जाता है और फिर इन मसाइल का हल ढूंढने में इसकी मदद की जाती है। मरीज़ की नफ्सियात को मद्देनज़र रख कर इसे पुरसुकून रहने और एंग्जाइटी से निजात हासिल करने के तरीक़ों से रुशनास करवाया जाता है और बेहतर ज़िंदगी गुजारने के बारे में मशवरे भी दिए जाते हैं। व्यूअर्स, बिहेवियर थेरेपी इस तरीका इलाज में एक मंसूबा के तहत मरीज़ को इन हालात का सामना करने के लिए कहा जाता है जिनकी वजह से इसे एंग्जाइटी होती है। इसका मकसद ये होता है कि मरीज़ को इस बात का यकीन दिलाया जाए कि वो जिन चीज़ों या जिन हालात में घबराता है वो इसके लिए नुकसानदेह नहीं है या उतने नुकसानदेह नहीं है जितने वो समझता है। एक्सरसाइज, व्यूअर्स, रिलैक्स सेशन यानी पुरसुकून रहने की वर्जिशें एंग्जाइटी के इलाज के लिए बेहद मुफीद हैं। ये वर्जिशें डॉक्टर मरीज़ की ज़हनी और जिस्मानी हालत को पेश नज़र रख कर खुद तजवीज़ करता है। व्यूअर्स, एंग्जाइटी के इलाज के दौरान एहतियाती तदाबीर को भी इख्तियार करना चाहिए। इस मर्ज़ के दौरान दी जाने वाली अद्वियात आम तौर पर ऐसे असरात की हामिल होती हैं कि इन दवाओं के बाकायदा इस्तेमाल की वजह से मरीज़ इनके बुरे असरात जैसे गुनूदगी या फिर इन अद्वियात के नशे का आदी हो सकता है। नशा आवर अशिया का इस्तेमाल वैसे ही इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, मगर इन दवाओं को दूसरी नशा आवर चीज़ों के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अमल मुहलिक भी साबित हो सकता है। गुनूदगी की वजह से गाड़ी चलाना या कोई और मशीनरी चलाना ये भी खतरनाक हो सकता है। व्यूअर्स, अगर इलाज ना किया जाए तो एंग्जाइटी के साथ जिंदा रहना मुमकिन है, लेकिन ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए या इसकी वजह से मरीज़ अपनी ज़िंदगी के मामूलात सर अंजाम ना दे सके या इनकी वजह से नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दे तो फिर इलाज बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इलाज के बगैर इसकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। व्यूअर्स, इसके इलाज में ख़ानदान के लोग और करीबी दोस्त बहुत अहमियत के हामिल हैं। ख़ानदान के लोगों को मरीज़ के साथ अपना रवैया दोस्ताना रखने की कोशिश करनी चाहिए। उनको मरीज़ के मसाइल और इसके इलाज के बारे में बताना चाहिए। उनको चाहिए कि वो मरीज़ की बात गौर और हमदर्दी से सुने, इसकी हालत और बातों का मजाक उड़ाने के बजाय इसे अपने ख्यालात और महसूसात के बारे में बात करने दें और इलाज करवाने के सिलसिले में मरीज़ की मदद भी करें। इस आर्जा के इलाज के लिए अमूमन अद्वियात के इस्तेमाल से परहेज़ किया जाता है क्योंकि ये एंग्जाइटी का मुस्तकिल इलाज नहीं है। इन अद्वियात को कुछ अर्सा के लिए तो दूसरे तरीके इलाज के साथ इस्तेमाल किया जाता है ताकि मरीज़ की एंग्जाइटी में कमी हो सके, क्योंकि ये एंग्जाइटी में कमी तो करती हैं लेकिन इनकी वजह से मरीज़ गुनूदगी की शिकायत कर सकता है और गुनूदगी का आदी भी हो सकता है। इसलिए इन्हें बहुत कम अरसे के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इसके अलावा दिल के अमराज, दमा और शुगर के मरीज़ों में इनको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कराया जा सकता। इसीलिए हत्तो इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि एंग्जाइटी का इलाज नफ्सियाती तरीक़ाकार से ही किया जाए ताकि इलाज मुकम्मल होने के बाद मरीज़ इन अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स से भी महफूज रह सके। शुक्रिया।